यस बॉस, अगर आपका अटेम्प्ट जनवरी में या सितंबर 25 में है तो ये डेफिनेटली वीडियो आपके लिए होने वाली है। और इस वीडियो के अंदर मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए गिफ्ट देने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कोई रिसोर्स देने वाला हूं जिसको तैयार करने में मुझे कम से कम 2 महीने का वक्त लगा है। एंड आई वॉज वेटिंग कि द डे विल कम एंड आई विल अनाउंस फॉर यू गाइज। मैंने अपने बच्चों से सुना है, मेरे लगभग हजारों बच्चे आज चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और थोड़ा ना थोड़ा कंट्रीब्यूशन तो इस नाचीज का उनके सक्सेस में रहा होगा। इस तजुर्बे, इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह सकता हूं कि सीए बनने की गारंटी अगर कोई एक चीज दे सकती है तो वो कोई टीचर नहीं हो सकता, वो कोई बुक भी नहीं हो सकती, वो कोई भी चीज ऐसी नहीं है, कोई एक चीज जो आपको सीए बनने की गारंटी देती है जिसके बारे में आप जनरली जानते हो। बट वो एक चीज अगर आप मेरे से पूछोगे, दैट इज द प्रैक्टिस, दैट इज द प्रैक्टिस। आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, अगर प्रैक्टिस की कमी है तो बॉस सीए बनना बहुत मुश्किल होता है। मेरा ये तजुर्बा है, इसको गांठ बांध के किधर पेन पेपर पे लिख के रख लेना, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, क्वालिफाइड हैं, रैंक होल्डर हैं, आपके लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आते हैं 3 घंटे में लिख के सॉल्व नहीं कर सकते। उनको भी 70-80 नंबर तक जाते जाते उनको आता सारा का सारा पेपर है, लेकिन वो 3 घंटे में क्रैक करने में उनको मुश्किल आती है। क्यों? क्योंकि अब उनकी प्रैक्टिस नहीं रही वैसी। तो इसके लिए क्या करें? तो सर इसके लिए ना, एक रहीम का एक दोहा है, उसने कहा था कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर पड़त निशान। मतलब कितना भी मुश्किल चीज हो, अगर प्रैक्टिस करते हैं हम तो हम उसे आसान बना लेते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए एक बढ़िया बुक लेके आया हूं, एक बढ़िया प्रैक्टिस मटेरियल लेके आया हूं, जो आपके लिए प्रैक्टिस के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ पूरा टेस्ट सीरीज का भी काम करेगी। मतलब आपको टेस्ट सीरीज के लिए इधर उधर भागने की भी जरूरत नहीं है। आपको ना एक बुक मैंने रिलीज करी थी, आप सब लोगों को याद होगा, हजारों बच्चों ने उस बुक को यूज किया है। दैट इज एफएम का और एसएम का प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बुक, जिसको हमने बोला था टर्मिनेटर सीरीज। 2 बुक्स आई थी और आप सब बच्चों से उसके पीडीएफ मैंने शेयर किए थे, स्पेशली आपके लिए डिजाइन किया था मैंने। अब उसी तर्ज पे मैं एक और बुक लेके आ रहा हूं आपके लिए, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वर्कबुक एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का वर्कबुक। ध्यान से देखना इस बुक को यूज कैसे करना है, खास करके जब एग्जाम हमारे बिल्कुल सिर पे मंडरा रहे हैं। और प्रैक्टिस बंद नहीं होनी चाहिए भाई, सब कुछ बंद कर देना, प्रैक्टिस मत बंद करना बॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं अच्छे, हर चैप्टर से कुछ अच्छे। मतलब जैसे कि आप प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन उठा लो, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट उठा लो, कोई भी चैप्टर उठा लो, फाइनेंशियल एनालिसिस का, रेशियो एनालिसिस का चैप्टर उठा लो, मैंने आपको क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन के साथ आपको आंसर बिल्कुल नहीं दिया है। आपको वर्कबुक नेचर में कुछ सेलेक्ट करके क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। इसलिए दिया है कि सॉल्यूशन देखते के साथ ही दिमाग चलना बंद हो जाता है और सॉल्यूशन की तरफ भागना शुरू हो जाता है। सर लेकिन अगर हमें सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी तो हम कहां करेंगे, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले इसको यूज करने का तरीका सीखो। आपको इस बुक को कुछ नहीं करना, आपको सारे क्वेश्चन इस बुक के लगाने हैं, जिसमें से 80% क्वेश्चंस को आपको कैल्सी पे लगाना है, कैल्सी बाबा को इस्तेमाल करना है। 20% क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पे जो जगह छोड़े हुए हैं, यहाँ पे आपको यहीं पे प्रैक्टिस करना है। इसका प्रिंट आउट ले लेना, और अगर आपको आंसर मैच करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको कुछ नहीं करना, आपके पास मेरी टर्मिनेटर बुक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टर्मिनेटर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन है, वहां जाओगे, वहां जो प्रॉब्लम नंबर हमारे एग्जामिनर वर्कबुक के अंदर है उसको नहीं छेड़ा है मैंने, वो नंबरिंग सेम रखी है, वही नंबर का क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, जस्ट फॉर टैलिंग पर्पस, राइट? यस। क्या सर एग्जामिनर में वो सारे क्वेश्चन आपने कवर किए हैं? बिल्कुल नहीं। एग्जामिनर बुक के अंदर मैंने ध्यान रखा है कि चैप्टर वाइज चैप्टर मैंने सिर्फ उन सेलेक्टेड क्वेश्चंस का इस्तेमाल किया है जो इस अटेम्प्ट के लिए आपके लिए प्रोबेबल है, जो नो नॉनसेंस क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी हॉट क्वेश्चन है, जिनको करने से पूरा चैप्टर कवर होता है और जिनके एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। से फाइनेंशियल एनालिसिस से मैंने 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, से फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मैंने 30 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, से मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर से 18 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, और उन क्वेश्चंस की नंबरिंग बिल्कुल चेंज नहीं की है। जैसे अगर 3 नंबर यहां है तो टर्मिनेटर में भी 3 यहां पे ही है। दो के उस चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, 100 प्रॉब्लम्स हैं, बट यहां मैंने 20 लिए हैं, उन 20 की नंबरिंग सेम रखी है, सो दैट कि आपको आंसर टैली करने के लिए भटकना ना पड़े। मैं तो ये मानता हूं कि इनका प्रिंट आउट भी लेने की आपको जरूरत नहीं है, बस ये रेफरेंस मटेरियल आप अपने पास रखो, सॉफ्ट कॉपी में रखो, फालतू के पैसे क्यों बर्बाद करने और क्यों स्टेशनरी वेस्ट करनी, आप आराम से इसको यूज करो।
सिमिलरली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर भी मैंने इसका जो एग्जामिनर, जो हमारा द एग्जामिनर 3.0 वर्कबुक है, इसमें सेम क्राइटेरिया, सेम पैटर्न इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर के साथ, उसके पास्ट ईयर की साइटेशन के साथ उसको मैंने रखा है। आप आराम से क्वेश्चन को रीड कीजिए, कोशिश कीजिए इसको आंसर करने की इसी पेज में। कितना सर, कितना लिखूं सर? देखो, मान के चलो कि एक क्वेश्चन जो आईसीआई आपसे पूछती है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 7 to 8 मिनट्स का टाइम होता है। मैं आपको एक सजेशन देने वाला हूं कि आप जो अभी प्रैक्टिस करने वाले हो उसके अंदर यहां पे पॉइंटर्स सारे लिखो, पॉइंटर्स लिखो, एक्सप्लेनेशन में की टर्म्स के साथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखो, डेफिनेशंस वगैरह को स्किप करते हुए जितना आप लिख सकते हो कम से कम इस पेज के अंदर, उतना कंटेंट आप भर के अपने को रिकॉल कराने की कोशिश करो। मेरा एफर्ट इसलिए भी है, मैं चाहता हूं आप रिकॉल करवाओ अपने सारे कंटेंट को। और मेरी बात मान लेना, आप इस महीने अगर आपने ये काम किया, आप एक चैप्टर कम कर लेना मित्र, मेरी बात को सब लोग ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। आप एक चैप्टर कम कर लेना, लेकिन जितने चैप्टर आपने किए हैं उसकी प्रैक्टिस में कोई कमी मत छोड़ना। जितना ज्यादा कर सकते हो, अभी भी 35 to 40 डेज सेकेंड ग्रुप के बच्चों के लिए हैं, उतना ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, सो दैट कि आपका एकदम कोर्स इफेक्टिवली कंप्लीट हो और आप बहुत अच्छा करो, राइट। सो आपको बेसिकली इस वर्कबुक की मदद से अपने सारे कंटेंट को रिकॉल करना है, सारे स्किल्स को ब्रश अप करने हैं। एक तरह से ये टेस्ट सीरीज का भी काम करेगी, आपको टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट अब नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ओपन है, आंसर अलग है। तो सॉल्यूशन के लिए टर्मिनेटर पे जाओ, रेफर कर लो, और उसका आंसर राइटिंग के लिए आप इस एग्जामिनर बुक के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कर लो। आई थिंक दिस इज डन। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मेरा टारगेट है अब की बार 90 पार, 80 तो हमने बहुत पार करा लिए, अब की बार 90 पार, एंड वो आप ही लाके दे सकते हो, मैं तो सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकता हूं। अगर आपको ये गिफ्ट ओम त्रिवेदी का अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, अब की बार 90 पार। विश यू ऑल द बेस्ट। बेटा ऐसा है, कमिटमेंट करने से ना मार्क्स आते हैं। जब हम अपने आप को कमिट कर देते तो फिर हम अपनी भी नहीं सुनते, क्योंकि दिमाग में 90 प्लस चलना चालू हो जाता है। सो आई विल से विश यू ऑल द बेस्ट। यूज दिस बुक स्मार्टली, दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्प बुक। ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है, राइट। इसमें सारे अच्छे क्वेश्चन का कंपाइलेशन है, पहले उनके साथ जूझो, फाइट करो, और उसके बाद अगर कहीं रिक्वायरमेंट हो कि हाँ इसका आंसर जरा चेक करते हैं, यहां थोड़ी सी डाउट हो रही है, तो आंसर इज ऑलरेडी देयर। अगर उसके बाद भी कोई डाउट रह जाए कि सर इस क्वेश्चन के इस आंसर में मेरे को डाउट है, आप ये नंबर रखो 9958300572, आप इस पे क्वेरी भेजो, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। यू आर वॉचिंग FMSM विद ओम। बाकी टर्मिनेटर बूस्टर रिवीजन हमारे चल रहे हैं, ऑलरेडी SM कंप्लीट कर चुके हैं हम, FM का 3-4 चैप्टर हो चुका है, MCQ प्रैक्टिस रिवीजन भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज हमारे FMSM विद ओम ऐप के ऊपर वन स्टॉप सॉल्यूशन बैच में ऑलरेडी डाली जा चुकी है। एंड दिस बुक तो ये तो अल्टीमेट है, दिस इज टेस्ट सीरीज प्लस योर प्रैक्टिस बुक, एवरीथिंग इज देयर। सो ऑल द बेस्ट।